नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट आई है। राहुल गांधी 26 तारीख को दिल्ली में रहेंगे मौजूद, बताएंगे क्या है ये बड़ा कारण दोस्तों। इसी के साथ में अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिया है कुछ बड़ा बयान और राहुल गांधी की फिर से एक तस्वीर हो रही है वायरल। वहीं पर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा आरएसएस के सांठ गांठ का हुआ है बड़ा खुलासा, बताएंगे आपको। कट्टर आरएसएस समर्थकों को आम आदमी पार्टी ने दिया है टिकट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक और पत्रकार चढ़ा कांग्रेस पार्टी के हत्थे, होगी कानूनी कार्रवाई, बताएंगे आपको। मायावती ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर किस तरीके का बयान दिया है, एक तरीके का बौखलाहट वाला बयान है दोस्तों। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भाजपा के लोगों ने ट्रेंड कराया, रिमोट कंट्रोल कांग्रेस अध्यक्ष, तो कांग्रेस ने भी काउंटर ट्रेंड कराते हुए चाबी वाला नड्डा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा दिया दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। वहीं आपको बताएंगे जेपी नड्डा का सांकेतिक कब्र बनाकर किया गया है विरोध दोस्तों। क्या है बड़ा कारण, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा में सामूहिक इस्तीफे की खबरें सामने आ रही है। पूरे के पूरे इकाई ने दिया है इस्तीफा दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा से फायदा पहुंचेगा और हिमाचल प्रदेश गुजरात का चुनाव इस बार करवटे ले रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का मोर्चा पिछले 43 दिनों से संभाल रखा है और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर राहुल गांधी 26 अक्टूबर को दिल्ली आ रहे हैं दोस्तों। और इसके पीछे बड़ा कारण है, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में तकरीबन 3 दशक के बाद कोई नॉन गांधी परिवार से अध्यक्ष चुना गया है और उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद पर शपथ लेंगे और इसीलिए राहुल गांधी भी 26 तारीख को दिल्ली में मौजूद रहेंगे दोस्तों शपथ के दौरान। और जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल लेंगे, राहुल गांधी वापस से भारत जोड़ो यात्रा में जुट जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद ये यात्रा 23 तारीख को तेलंगाना में घुसेगी दोस्तों। और तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है असली राजनीतिक परीक्षा, जहां पर एनसीपी से लेकर शिवसेना और कांग्रेस पार्टी का प्रचंड महाविकास अघाड़ी रैली होने वाली है, जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से लेकर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और राहुल गांधी एक मंच पर नजर आएंगे। एक तरीके का विपक्षी एकता का सबसे बड़ा पैगाम यहां से जाएगा। और इसी पर बयान देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि जन नायक बनने जा रहे हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा सफलता की तरफ रुख कर रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है दोस्तों। अपने 43वें दिन आंध्र प्रदेश के कुन्नूर के अंदर जनता से संवाद के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जनता को समझाते नजर आए और इस दौरान मंदिरों के दर्शन में भी गए थे, जहां पर राहुल गांधी की ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख रखी है दोस्तों और राहुल गांधी का ये लुक काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। इस बीच चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी, भाजपा और आरएसएस तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था दोस्तों। और इस आरोप में अब काफी दम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कुछ इतनी बड़ी गलती कर दी है दोस्तों, जो खुलकर आरएसएस के साथ आम आदमी पार्टी के लिंक समझ में आ रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया है, जिसमें वडगांव, महसाणा, विजयपुर, भिलोड़ा इस तरीके के कई असेंबली सीट पर लोगों का ऐलान किया गया है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक सबसे बड़ा खुलासा कर दिया और जूनागढ़ से जिसे आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है दोस्तों, उसका नाम चेतन गजेरिया है, जो आरएसएस का कट्टर समर्थक है। उसकी तस्वीरें आरएसएस के कपड़ों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में ये व्यक्ति बैठा हुआ नजर आता है और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रचार कर रहा है। आपको बता दें कि एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें ये व्यक्ति कहता है कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ और हिंदुओं को एक करने वाली आरएसएस अगर सांप्रदायिक है तो मुस्लिमों को इकट्ठा कर जिहाद सिखाने वाले धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। चेतन गजेरिया इस तरीके का पोस्ट किया करता था। आपको बता दें कि चेतन गजेरिया का ये पोस्ट 8 नवंबर 2014 से जुड़ा हुआ था और इस तरीके के कई सारे पोस्ट निकाले जा रहे हैं दोस्तों। और धीरे धीरे पूरी तरीके से कलई खोली जा रही है। जिस व्यक्ति को जूनागढ़ से आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है वो आरएसएस का कट्टर आदमी है। उसके पोस्ट से साफ तौर पर यह समझा जा सकता है और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसको ये टिकट दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इतने सारे उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, लेकिन एक भी मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया है। तो इसके पीछे क्या सोच है। और दोस्तों आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया से जब मीडिया वालों ने पूछा था कि बिल्किस बानो केस मामले पर आप बयान क्यों नहीं देते, आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं स्कूल और शिक्षा पर बात करने आया हूं। यानी दोस्तों सवाल को टालते हुए आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा से किस तरीके से प्रेरणा ले रही है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा आप लोग क्या समझते हैं इस पूरे मामले से। एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर से गलत जानकारी देकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने वालों के खिलाफ लीगल कार्रवाई करने की मुहिम जारी रखी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने पत्रकार तवलीन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की है। तवलीन सिंह ने एक टीवी
चैनल के चर्चा के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर बिना तथ्य के ये दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलें सोनिया गांधी के पास भेजी जाती थी। आपको बता दें कि तवलीन सिंह ने जैसे ही ये बयान दिया उसके बाद पी चिदम्बरम से लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तवलीन सिंह को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया और कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कह दिया कि इस पर भी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, नोटिस थमाया जाएगा, क्योंकि बिना सबूत के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने के वो दिन लद गए। अब कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी ने दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष चुना है और ये कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों के चुनाव से पहले एक बड़ा बूस्ट दे गया है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि मायावती को शायद डर सताने लगा है कि उनके सबसे मजबूत वोटों में कहीं कांग्रेस पार्टी सेंध न मार दे। इसके बाद मायावती ने ट्वीट किया है दोस्तों। उन्होंने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी पर बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। खड़गे ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर को हराकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख का चुनाव जीता था। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों और उपेक्षितों के मसीहा परम पूजनीय बाबा साहब आम्बेडकर व उनके समाज की हमेशा उपेक्षा और तिरस्कार किया है। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान याद नहीं आता, बल्कि बुरे दिनों में इनकी बलि का पकड़ा बनाते हैं। एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलितों की भावना का गलत फायदा उठाने की कोशिश हर बार करती है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में उनकी याद नहीं आती और जब कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन चलते हैं तो ज्यादातर गैर दलितों को मौका दिया जाता है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी दलित समाज को अपने साथ में जोड़ने की बातें कर रही है। पूरी तरीके से छलावा मायावती ने बताया दोस्तों। वहीं पर आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए गलत तथ्य सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जहां पर न्यूज एजेंसी क्विंट की तरफ से एक दावे पर जांच किया गया तो पता चला ये तो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को 138 सीटें दिखाया जा रहा है। न्यूज टेम्पलेट पर गलत तरीके से ये आंकड़े लिखकर लोगों को गुमराह करके गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दोस्तों सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष ट्रेंड कराने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने थोड़ी देर तो देखा, लेकिन उसके बाद भाजपा के लोगों को करारा जवाब दिया दोस्तों। जेपी नड्डा को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ट्रेंड करा दिया। इस पे लिखा चाबी वाला नड्डा। दरअसल दोस्तों वोटों की गिनती में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। उसके बाद से बीजेपी के लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने निशाने पर ले रहे हैं और रिमोट वाला खड़गे बता रहे हैं। इसके जवाब में कांग्रेस सहित तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा को ट्रेंड में रखा। उनके नाम से चाबी वाला जेपी नड्डा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा दिया दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो तेलंगाना के उपचुनाव से पहले खोदी गई जेपी नड्डा की सांकेतिक कब्र, बीजेपी ने टीआरएस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के नालगोंडा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो लगाकर उनके नाम से सांकेतिक कब्र खोदे जाने का मामला सामने आया। जेपी नड्डा की फोटो के साथ कब्र के पास क्षेत्रीय फ्लोराइड शमन और अनुसंधान केंद्र का बोर्ड भी लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव से पहले बीआरएस यानी टीआरएस पार्टी के नेताओं की हरकत बताते हुए शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। तेलंगाना में 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं और इससे पहले इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर की माने तो पीएफआई को बैन किए जाने के बाद दोस्तों एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र की एटीएस ने पनवेल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की एक बैठक की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद एटीएस ने एक्शन लिया और पीएफआई के 4 सदस्यों को पनवेल से गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। जिसके बाद आरएसएस पर बैन लगाने की भी मांगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महिलाओं से अपराध करने वालों में प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों नजर आती है अच्छाई, क्यों इन लोगों को अभी तक छोड़ा गया है, क्यों इन्हें वापस से जेल में बंद नहीं किया जा रहा। उनका सीधा निशाना बिल्किस बानो केस मामले को लेकर था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बिल्किस बानो केस मामले को लेकर मुद्दा उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, तमाम अन्य पार्टियां पूरी तरीके से इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है। कुछ पार्टियों के चुनिंदा नेता जरूर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो मोदी राज में 42% गिर गया रुपया। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा पहले रुपया गिरता था तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिर जाती थी, लेकिन अब कोई बयान सामने नहीं आता। वहीं पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किए 46 उम्मीदवारों की लिस्ट और उसके बाद अगली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की जल्द आने वाली है चर्चा के लिए। कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहले 62 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था और अब बचे हुए 6 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा दोस्तों और 8 दिसंबर को मतगणना होगी और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 6 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिसमें देहरा से रमेश धवाला और ज्वालामुखी से रविंदर सिंह रवि, कुल्लू से महेश्वर सिंह और बड़सर से माया शर्मा और हरोली से राम कुमार के साथ साथ रामपुर से कौल नेगू को उम्मीदवार बनाया गया है। और ऐसे में अब बीजेपी ने 68 सीटों पर उम्मीदवार पूरी तरीके से घोषित कर दिए हैं। वहीं पर कांगड़ा के अंदर भाजपा में सीटों का ऐलान करने के बाद से दोस्तों बगावत अभी भी जारी है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश बीजेपी को चुनावी बेला में कांगड़ा जिले के अंदर झटका लगा है। भाजपा के युवा नेता और जिला परिषद के सदस्य चैतन्य शर्मा ने दिल्ली में आकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी राजीव शुक्ला ने उन्हें पार्टी में
ने ज्वाइनिंग कराई है और इस दौरान केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे दोस्तों। साथ ही साथ गुजरात के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में जातिगत समीकरण है, सर्वे में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस सर्वे में दावा किया गया है कि सवर्ण समाज के लोग यानी अपर कास्ट लोग ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि लगभग उतना ही आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में भी है। जबकि दोस्तों ओबीसी, दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ साथ अल्पसंख्यक वोट में कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। भारतीय जनता पार्टी को काफी पीछे इन वोटों में कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर गुजरात में माना जा रहा है कि जितना ज्यादा समाज कंसोलिडेट होकर जिसके खिलाफ वोट करेंगे तो दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों यह है कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी के पूर्व एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के लीडर बुद्धिदा भिक्षामैया गौड़ ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीआरएस ज्वाइन कर ली है। दोस्तों आपको बता दें कि टीआरएस ने ये ज्वाइनिंग करा के मुनुगोड़ा बाईपोल इलेक्शन को लेकर एक तरीके से भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। वहीं पर एक और बड़ी खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी आजकल गुजरात के दौरे पर काफी जा रहे हैं दोस्तों, जिसके बाद माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए शायद स्थिति अच्छी नहीं है और प्रधानमंत्री इसीलिए बार बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को सोनगढ़ में गुजरात में एक कार्यक्रम करने वाले थे, जिसको लेकर कॉलेज के छात्रों को नोटिस भेजा गया था। कलेक्टर और डीडीओ ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि कॉलेज के छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी के सोनगढ़ में हो रहे कार्यक्रम में जाने के लिए कॉलेज इजाजत दे, क्योंकि छात्रों को ले जाने के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों इस तरीके का जो नोटिस दिया गया था इसे कांग्रेस पार्टी के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का आयोजन करने वाले लोगों को अपने निशाने पर लिया है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे को रबड़ स्टाम्प कहे जाने पर भड़के अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जीत कर आए। हम कार्यक्रम करते हैं, अच्छे कार्यक्रम करते हैं या अच्छे फैसले करते हैं तो रिपीट करने के चांस बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर संभाले, कांग्रेस की पंचायती ना करे। इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो पंचायती कर सके। आरएसएस और भाजपा के नेताओं ने आजादी की जंग में मुखबिरी की, इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भाग नहीं लिया। कांग्रेस की त्याग, बलिदान और कुर्बानी की कहानी आजादी के पहले से है। मोतीलाल नेहरू के लेकर पार्टी में जितने भी अध्यक्ष बने सभी ने कांग्रेस पार्टी के लिए बलिदान दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। भाजपा के लोगों को हमारे मामले में पंचायती नहीं करनी चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट दोस्तों यह है कि हिमाचल प्रदेश के नालगढ़ विधानसभा से आपको बताया गया था कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है और उसके बाद इस्तीफा देने के लिए पार्टी के नेताओं ने बड़ा बयान दिया था दोस्तों। और जैसा कि पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की पूरी इकाई ने नालगढ़ विधानसभा के अंदर अपना इस्तीफा सौंप दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस्तीफे की एक कॉपी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े नेता हैं, कोई उपाध्यक्ष है, कोई अध्यक्ष है, कोई कार्यकारिणी का सदस्य है, कोई पार्षद है, कोई कुछ है। बड़े बड़े पद पर बीजेपी के सारे लोग हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कुल मिलाकर नालगढ़ विधानसभा जिस पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने मात्र 1000 वोटों से चुनाव जीत लिया था, वहाँ पर भाजपा इतनी बुरी स्थिति में है तो इस सीट पर आसानी से कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव भी जीत जाएगी। इसमें कोई ज्यादा दो राय बची नहीं है, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की लहर झेल रही थी। जनता कांग्रेस पार्टी से नाराज थी, उनकी सरकार से नाराज थी। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने 1000 वोटों से ये सीट जीत ली थी दोस्तों। और ऐसे में बीजेपी ने अपनी पार्टी को और कमजोर करके इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को लगभग पूरा मौका दे दिया है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीट बड़ी आसान हो जाएगी। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि मंडी से बीजेपी को लगा बड़ा झटका, प्रवीण शर्मा ने छोड़ दी पार्टी, मंडी सदर से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। आपको बता दें दोस्तों कि मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित भाजपा के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी और पूर्व प्रदेश के सचिव प्रवीण शर्मा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा देते हुए प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार समिति के संयोजक पद से त्याग पत्र दिया है। प्रवीण शर्मा अब मंडी सदर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगे। बता दें कि प्रवीण शर्मा भाजपा के संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी के साथ साथ प्रदेश सचिव और प्रदेश के प्रवक्ता रह चुके हैं दोस्तों। बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने भाजपा की तरफ से 2007 में एक बार फिर से चुनाव लड़ा था, लेकिन नामांकन करने के बाद उनका टिकट काटकर सदर के नए नेता को दे दिया गया था दोस्तों। और इसीलिए अब वो काफी नाराज है। बीजेपी ने इस बार भी उनको मौका नहीं दिया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में भीतर घात करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 2 दर्जन के आसपास वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को भीतर घात का सबसे ज्यादा डर सता रहा है। और अगर 2 दर्जन सीटों पर समीकरण इधर से उधर पलटते हैं दोस्तों तो बाकी का काम कांग्रेस पार्टी आसानी से कर सकती है, क्योंकि उपचुनाव के रिजल्ट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में गए थे। एक और बड़ी अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में मनीष सिसोदिया के साथ में मात्र 50 से भी कम लोग रोड शो में शामिल थे दोस्तों, जिसको लेकर लोग तंज कस रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये कौन सा विशाल रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कम से कम 50 से ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ के छोटे मोटे नेता जुटा लेते हैं, खासकर चुनाव के दौर में, लेकिन उप मुख्यमंत्री का ये हाल है कि 50 लोग भी नहीं जुटा पा रहे हैं, वो भी अपने रोड शो में। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी को लेकर जो हाइप बनाया जा रहा है उस
उसको लेकर धीरे धीरे पूरी तरीके से कलाई खुलती जा रही है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर है और स्कूल को लेकर काफी सवाल उठे हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर सामने आई दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 5-6 बच्चों की एक क्लास में बैठे हुए हैं। ये बच्चे लैपटॉप अपने सामने रखकर हाथ बांधकर बैठे हुए हैं, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल ये खड़ा हो गया था कि ये कौन सी क्लास है जिसमें ये जो विंडो दिखाया जा रहा है यानी खिड़की जो दिखाई जा रही है ये भी नकली है, और ये जो क्लासरूम दिखाया जा रहा है ये भी कार्डबोर्ड से बना हुआ दिखाई दे रहा है, और 4-5 बच्चे मात्र बैठे हुए हैं। तो लोगों ने दोस्तों सवाल खड़ा किया कि आखिर ये कौन सा स्टूडियो है, हमें भी जानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल दिया दोस्तों। जिसके बाद कई सारे मीडिया के लोग उस स्कूल को ढूंढने के लिए पहुंचे तो सुबह में सारा स्कूल ही गायब मिला। ट्रक में भर भर कर स्कूल का पूरा सेटअप ले जाया जा रहा था, यानी दावा ये किया गया है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रचार से जोड़कर एक स्टूडियो बनाया गया, जिसमें कुछ बच्चे बुलाए गए और उस स्टूडियो की फोटो खींचकर पूरे गुजरात में फैलाई गई, सर्कुलेट कराई गई, ताकि जनता बीजेपी सरकार के 27 साल में खराब स्कूल की व्यवस्था को लेकर सवाल ना पूछे। और ऐसे में दोस्तों जो दावा किया गया था कि ये कोई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं है बल्कि एक स्टूडियो है फोटो खिंचवाने के लिए, वही साबित हुआ है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान आजकल गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा की तरफ से मुख्यमंत्री के आवास के बाहर दोस्तों धरना दिया जा रहा है। भारी संख्या में किसान एकजुट हुए हैं और भगवंत मान के मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये धरना दिया गया दोस्तों। आपको बता दें कि फसलों की बर्बादी के साथ साथ लंपी स्किन डिजीज से पशुओं के मौत को लेकर मुआवजे की बात कही गई। किसानों ने डिमांड किया है कि वो चाहते हैं कि उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो गई है, उनके पशुओं की मौत हो गई है लंपी स्किन डिजीज की वजह से। लेकिन अभी भी भगवंत मान को इन किसानों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि यही वो किसान है जिन्होंने पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई थी। लेकिन किसानों के लिए बुरी बात यह है कि जिस मुख्यमंत्री के ऐलान के इंतजार में वो लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के पर्चे बांट रहे हैं। उम्मीद है कि इन किसानों का कुछ भला होगा, इनकी मांगे मानी जाएगी, क्योंकि पंजाब के किसान इसी तरीके का बड़ा आंदोलन करते हैं। हालांकि गोदी मीडिया से भी ये पूरा कार्यक्रम गायब है, इसके पीछे आप लोग कारण जानते हैं। वही एक और बड़ी खबर है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार शामिल होंगे। इसमें अब कोई इफ और बट का कोई सीन नहीं है, पूरी तरीके से बातें क्लियर हो चुकी है कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक मंच पर नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तैयारी में है पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि, दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, वो भी जल्द पहुंचकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर की माने तो साफ हवा में सांस लेने दे, पैसा मिठाई पर खर्च करे। दिल्ली में पटाखा बैन किए जाने के मामले पर बीजेपी के नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा कि आप इस बैन को हटाइए, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है, लोग इसमें पटाखा फोड़ेंगे, उत्साह मनाएंगे। लेकिन जज साहब ने बीजेपी के नेता को ही फटकार लगा दी दोस्तों और कहा कि आप हमें साफ हवा में सांस लेने दीजिए, पैसा आप मिठाई पर खर्च करिए, खुशियां मनाइए, लेकिन हमें साफ हवा में सांस लेने दीजिए। उसके बाद ये याचिका खारिज कर दी गई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर कोर्ट की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो पटाखों पर बैन लगाया गया है दिल्ली के अंदर, वो बिल्कुल ठीक लगाया गया है, क्योंकि दीपावली के अगले ही दिन पूरे दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल हो जाता दोस्तों, यहाँ तक कि लोग सांस तक नहीं ले पाते। और बड़ी बात यह है कि बहन जी ने जैसा सम्मान मुझे दिया वैसा समाजवादी पार्टी में कभी नहीं मिला। बीएसपी के नेता इमरान मसूद ने एनडीटीवी से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहन जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, मैं बसपा के लिए और मजबूती से काम करूंगा और बसपा पार्टी को और आगे बढ़ाऊंगा। साथ साथ दोस्तों प्रयागराज के कभी सांसद रहे अतीक अहमद, जिन्हें अब जेल में बंद किया गया है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी बहादुर हैं और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। बसपा एमएलए राजू पाल हत्याकांड मामले में जेल भेजे गए दोस्तों, और इस दौरान जैसे ही वो जेल ले जाए जा रहे थे तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछ लिया, जिस पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दिया अतीक अहमद ने। एक और बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाने पर फूट फूट कर रोए नेताजी, बोले 30 साल से बीजेपी में काम कर रहा था, आज कीड़े मकोड़े की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और पार्टी के इस फैसले से नेताजी काफी नाराज नजर आए। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार धनोरा को पार्टी से 6 सालों के लिए निकाला गया है दोस्तों। धनोरा ने रोते हुए दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि 30 साल से पार्टी में रहकर काम करता रहा हूं, लेकिन आज एक कीड़े की तरह मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। दरअसल दोस्तों वो अपने प्रत्याशी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी गोविंद राजपूत के चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी, लेकिन धनोरा को जब पार्टी से बाहर निकाला गया तब वो अपना विरोध भी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस पार्टी के लिए 30 साल दिए उस पार्टी ने मेरे साथ ये व्यवहार किया है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में गए हैं, जिस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा है उस क्षेत्र के अंदर बीजेपी के लोग काफी नाराज है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी उन्हीं पर डोरे डाल रही है। आने वाले चुनाव के अंदर देखेंगे इस क्षेत्रों के अंदर भाजपा के बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि गुजरात चुनाव में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा होगा, ये लोगों के बीच में विचार करने का मुद्दा है, क्योंकि यूपी के
अंदर महंगाई कोई खास मुद्दा नहीं बन पाया दोस्तों। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन जैसे ही हिमाचल में असली जमीनी हकीकत समझ में आई उसके बाद गुजरात चले गए। हो सकता है कुछ दिनों के बाद गुजरात छोड़कर अगले चुनाव की तैयारी करने लगे जब असली हकीकत समझ में आ जाए। वहीं पर हॉट सीटों में शुमार वडगांव, जहां से चुनाव जीतकर जिग्नेश मेवाड़ी आए थे, यहां से एक बार फिर से जिग्नेश मेवाड़ी के चुनाव जीतने की संभावनाएं ज्यादा लग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट अभी ऐलान नहीं किया है दोस्तों, किसे उतारा जाएगा ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा। वहीं पर भाजपा की मध्य प्रदेश की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान देते हुए फिर से कहा कि लव जिहाद बना रहा है, लड़कियों को मुस्लिम और हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनवाया जाए तो मैं मान जाऊंगा कि नेहरू जी ने एक लोकतांत्रिक प्रणाली से पार्टी बनाई है। जिसके बाद लोग प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो जारी करते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी आप मान जाइए कि नेहरू जी बहुत बड़े नेता थे, नेहरू जिंदाबाद के नारे लगाइए, क्योंकि आप ही ने अपने वीडियो में कहा था। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो गैर गांधी परिवार से हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।